हूँ मैं आपका हमारी आज की इस वीडियो में। एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ जो कि आपको स्कूल से मिल गई हैं और उनको आपका बाहर करके जमा करनी है। तो मैं कक्षा 8 की जो कि विज्ञान की है एडगेट अभ्यास पुस्तिका वो आपको बताने जा रही हूँ। आपको 6 पुस्तिकाएँ मिली हैं। मैं उनका संपूर्ण हल अपने इसी चैनल शिक्षा की दीक्षा पर डाल दूँगी, तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। चलिए, मैं जो कक्षा 8 की विज्ञान में बताने जा रही हूँ, तो आप उनको भर भर के चलिएगा और साथ में पढ़ते भी चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। अभी से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसीलिए साथ में पढ़ते भी चलिएगा और याद करते भी चलिए और किताब भरते भी चलिएगा, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए, है ना। चलिए देखते हैं, विज्ञान करनी है आज अपन को कक्षा 8 की। तो इसका जो कौन सा चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। पहला चैप्टर है जो अपना क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चलिए पहला अध्याय देख लेते हैं अपन। पहले अध्याय का नाम क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसका क्या है, उपकरण में इसकी कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखना है। तो कृषि जो जिससे अपन खेती करते हैं उन उपकरणों को लिखना है। तो अपन हल से खेती करते हैं, है ना, हल से भी करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं और कुदाली से करते हैं और सीड्रिल से भी करते हैं। तो इसी प्रकार आप इन 4 को लिख दीजिएगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या है, यदि कोई और उपकरण आपने देखा है तो यहाँ पर लिखें। तो अब और कोई भी उपकरण देखा है तो यहाँ पर लिखना है क्या, अपन ने कल्टीवेटर देखा है, थ्रेशर भी देखा है, डिस्क हैरी भी देखा और फावड़ा भी देखा है। तो चलिए इसी प्रकार आप इनको कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों के चयन कर लिखना है ना। चलिए तो देख लेते हैं, बुआई 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 यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जुताई लिख देना है, यहाँ पे बुआई, यहाँ सिंचाई के नीचे रोपाई और तिराई लिख देना है। चलिए इसके नीचे और फसल लिख देनी है। तो इसी प्रकार आप इन 4 चीज़ों को लिख दीजिएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। क्या पूछा है पहले प्रश्न में, दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द दिए हैं अपन को ये यहाँ पे, इन शब्द को यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला क्या है, जून से दिसंबर माह तक खाली स्थान फसल की बुआई की जाती है। तो जून से सितंबर के बीच क्या है कि खरीफ की फसल की बुआई की जाती है, तो यहाँ पर खरीफ लिख देना है। इसी प्रकार दूसरे में क्या है, यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो समय और श्रम दोनों की बचत कैसे होती है, बचत होती है सीड्रिल सीड्रिल से अगर बुआई होए तो समय की भी बचत होती है ना। और चलिए यहाँ पे सीड्रिल कर देना है। तीसरे में क्या है, तीसरे में खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ जो कि अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना, गोबर एवं पौधे, क्या गोबर एवं पौधों यहाँ पे लिख देना है तीसरे में। चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे में क्या है, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए काय का उपयोग किया जाता है, छिड़काव यंत्र का, छिटकते हैं है ना, छिड़काव यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो चौथे में आ जाएगा छिड़काव। और पांचवे में क्या आ जाएगा, 2 4 - D 1 क्या है, खरपतवार है। तो यहाँ पे लिख देना है खरपतवार। तो इसी प्रकार अपन के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले क्वेश्चन के 5 विकल्प वो खाली स्थान थे अपन के हो गए हैं। चलिए दूसरा अपना कंप्लीट हो गया है, देख लेते हैं तीसरा। पहला यानी कि पहला कंप्लीट हो गया और दूसरे में, पहले में खाली स्थान थे, दूसरे में विकल्प हैं। तो दूसरा देख लीजिएगा। दूसरे में क्या है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। जो सही है उसके आगे सही का टिक करना है, निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस कार्य में मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो किस कार्य में, सी नंबर का सही हो जाएगा, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। तो इसमें सी नंबर का सही कर देना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, पहेली
जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें? तो किस विधि का उपयोग करना है? यहाँ पे ड्रिप तंत्र बी नंबर का सही हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है? निम्न निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। तो इसमें रबी फसल का सही युग्म क्या है? गेहूं और चना। इसमें सी नंबर का टिक सही कर देना है, जो कि अपना है गेहूं और चना। चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है? काटी गई फसल के बीजों या दोनों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसमें कॉम्बाइन द्वारा किया जाता है। पांचवा देख लेते हैं। पांचवे में क्या है? खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको निराई कहते हैं। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवे में क्या है? पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्व की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का युग्म है। क्या युग्म है? इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा अपना। चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न चौथा, इसमें क्या है? फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? तो उत्तर में क्या आ जाएगा? इस विविधता को के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को खरीफ फसल एवं रबी फसल दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो चौथे क्वेश्चन को इस प्रकार आपको कर देना है ना। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पौधों को अत्यधिक घने होने के रोकने के लिए बीजों के बीच उचित, इस प्रकार आपको देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको कर देना है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है, जिस प्रकार मैंने बताया तो आप उसको करते चलिएगा, है ना। पांचवे क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक तो अपना हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन। और मैं जूम कर दे रही हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। इस प्रकार पांचवा हो गया। छठवा देख लेते हैं। छठवें में क्या है? सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो सिंचाई से जो सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं उनके अपन को नाम लिखना है। तो उत्तर में क्या लिख देना है? सिंचाई के स्रोत क्या है? कुआं, जलकृत, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं, है ना। क्या क्या है? कुआं है, जलकृत है, तालाब है, झील है, नदियां, बांध एवं नहर, ये क्या है? जल के स्रोत हैं। चलिए छठवां अपना हो गया है, तो आप इसको छठवें को यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। देखते हैं इसके बाद सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या है? पशुपालन किसे कहते हैं? तो पशुपालन किसे कहते हैं? उत्तर देख लीजिए इसका। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो इस प्रकार आप सातवां क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका आंसर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसी प्रकार आप सातवां क्वेश्चन कर सकते हैं। देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि अपना आठवां क्वेश्चन है। इसका पहला प्रश्न, आठवां प्रश्न क्या है? फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा फसल को बोने से पूर्व स्वास्थ्य बीजों का चयन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अच्छी तरह से सूखे हुए नमी रहित बीजों का चयन करना चाहिए। उनमें जीवाणु, वायरस आदि नहीं होने चाहिए। हमें ऐसे बीज देना चाहिए जो पानी में डालने पर ऊपर न तैरते हो, अतः हल्की बीज को निखार देना चाहिए तथा केवल भारी वीडियो को ही लेना चाहिए। दिन में नमी बिल्कुल नहीं हो तथा किसी भी प्रकार के कट गुना हो
और बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसी प्रकार अपना 8वां क्वेश्चन हो गया है। देख लेते हैं इसके बाद 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडार करते हैं तो उन बीजों में नमी रह जाती है, जिससे बीज के खराब होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए बीजों को अधिक समय के लिए उसके सर्वप्रथम धूप से अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, जिससे कि बीजों में नमी चली जाए और उसमें जीवाणु या वायरस आदि ना पैदा हो सके तथा उसमें किसी भी प्रकार की कीट कई का गुण हो तथा बीजों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आप 9वां क्वेश्चन कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार अपन 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, खाद के लाभ, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, पहला क्या है, इससे मिट्टी की जलधारणा क्षमता में वृद्धि होती है और दूसरा कारण क्या है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनियम सरलता से होता है। तीसरा क्या है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और चौथा क्या है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक अपना 10वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यह जल, पोषक और प्रकाश की स्पर्धा फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो 11वां क्वेश्चन अपना हो गया है। चलिए देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन 12वां। इसका क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर में क्या आ जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। क्या खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार 4 एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः प्रसरण होना रहता है। चलिए इसी प्रकार हो गया है अपना 12वां क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अपन 12वां क्वेश्चन कर लेंगे। तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ से यहाँ तक 12वां क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी। 13वें क्वेश्चन का आ नंबर का, इसमें क्या है, टिप्पणी लिखना है। तो हल क्या लिख देना है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खरीदने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। क्या, हल है जो लकड़ी का बना होता है। चलिए 12 नंबर का देख लेते हैं। इसमें क्या है, कुदाली, इस पर टिप्पणी लिखना है। क्या लिख देना है, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। 7 नंबर का क्या है, कल्टीवेटर, इस पर टिप्पणी लिखना है। क्या लिख देना है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। श्रम की भी बचत हो जाती है और समय की भी, कल्टीवेटर से, है ना। फिर 10 नंबर का क्या है, सीड ड्रिल।
सीड्रिल की टिप्पणी क्या हो जाएगी? आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। चलिए, हो गया है। प्रोजेक्ट 1 देख लेते हैं। इसमें क्या है? मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तन को तालिका में नोट कीजिए। चलिए, आ नंबर का देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है? 24 घंटे होने वाला परिवर्तन क्या हो जाए? अंकुरित होती हैं। और 2 दिन में क्या हो जाता है? अंकुरण का बढ़ना। और 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बन जाता है। और 10 दिन में मूंग का पौधा का बड़ा होना। 10 दिन में मूंग का जो कि पौधा है वो बड़ा हो जाता है। चलिए, हो गया है अपना प्रोजेक्ट का आ नंबर का। चलिए, बा नंबर का देख लेते हैं। इसमें क्या है? बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को अब आपने जो अवलोकन किया है उनको चित्र बनाए कर दर्शाएं। तो चलिए, क्या पहले यहाँ मूंग रही, उसके बाद अंकुरण हो गया, अंकुरित फिर पौधा हो गया, फिर मूंग का पौधा हो गया। चलिए, इसी प्रकार आप ये डायग्राम चित्र बना दीजिएगा बा नंबर में। चलिए, प्रोजेक्ट 2 देख लेते हैं। इसमें आ नंबर का क्या है? किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी द्वारा कीजिए। चलिए, पहला बीज चयन का महत्व, दूसरा सिंचाई की विधियां, तीसरा अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, चौथा नंबर क्या हो जाएगा? उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, पांचवा क्या हो जाएगा? व्यावसायिक उपयोग। चलिए, इसका बा नंबर का पहला देख लेते हैं। क्या पूछा है? कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो सीड्रल फिर क्या हो जाएगा? कल्टीवेटर। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? तो किस विधि का? ट्रम्प तंत्र का। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों को निकालने में आसानी होती है। चौथा, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो खरपतवार जल पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। पांचवा क्या है? फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। तो पहला क्या है? सूखना और दूसरा छानना। पहले सुखाते हैं फिर उसको छानते हैं, है ना। चलिए, इसी प्रकार हो गए हैं अपने सारे क्वेश्चंस पहले चैप्टर के। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।